नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से पैच प्रोएक्टिव चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइनल बजट 2025 के बारे में, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने पेश कर दिया है। उसमें हर एक सेक्टर में बदलाव किया गया है। मैंने बजट के ऊपर पहले भी एक सेशन दिया है, पर ये एक और सेशन, ये फाइनल सेशन दे रहा हूँ इसमें, जो कि इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस से संबंधित है। देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस हैज बीन डन इन इनकम टैक्स, टीडीएस एंड जीएसटी। सो वी विल नाउ एनालिसिस ऑल दिस पॉइंट इन डिटेल। मैं आप सबको इस वीडियो में वो सब बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि फाइनल बजट में क्या क्या अपडेट हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला तो जो इनकम टैक्स में बदलाव आया है, उसमें इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स रेजिम जो है, उसमें स्लैब में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहला जो पहला जो चेंजेस है वो स्लैब में करंट टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो है कि 3 लाख से नीचे जो है वो नील है। अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो नील है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% है। 10 लाख से 12 लाख तक 15% है। 12 से 15 20% था। और एवं 15 लाख था जो तक 30% लगता था। मगर अभी जो आपको मार्च 25 में जो फाइल करना है, उसमें और भी उसमें और भी बदलाव आए हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि नए चेंजेस क्या क्या हुए हैं। केवाई 26-27 के लिए जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें यह है कि 4 लाख तक नील रहेगा। 4 लाख से 8 लाख तक 5% लगेगा। और 8 लाख से 12 लाख तक 10% लगेंगे। और 12 से 16 लाख तक 15% लगेगा। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स भरना पड़ेगा। और 20 से 24 लाख तक 25%। और अगर आपकी इनकम 24 लाख के ऊपर जाती है तो आपको 30% लगेगा। अब देखते हैं कि चेंजेस में आपको फ़ायदा क्या क्या हो रहा है। तो पहले के जो 8 लाख था, उसमें 8 लाख तक अगर इनकम थी तो आपको 30,000 तक टैक्स बनता था। और प्रपोज में आपको 20,000, आने वाले साल में अब आपको 20,000 ही बनेंगे, जिससे आपको 10,000 का फायदा हो रहा है। अगर आपका 9 लाख का इनकम है तो पहले टैक्स रूल के हिसाब से 40,000 टैक्स बनता था, अब वो 30,000 ही बनेगा, जिसमें अभी आपको 10,000 का फायदा है। ऐसे ही 10 लाख में भी आपको 10,000 का फायदा है। 50,000 है तो अब 40,000 ही भरना पड़ेगा। इस तरह से 11 लाख में आपको 15,000 का फायदा है। 16 लाख की इनकम है तो आपको पहले एक 70 था, अब एक 20 हो गया, उसमें 50 का फायदा है। 20 लाख में भी दोस्तों आपको 90,000 तक का फायदा होगा इनकम टैक्स में, जिसमें दो 90 तक होता था और आपको सिर्फ 2 लाख भरना पड़ेगा। If your income is 24 lakh, then you will get benefit of 1,10,000 in current tax bracket। क्योंकि पहले जो था वो 4,10,000 था, अब वो 3 लाख ही रह जाएगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो आपको 11,90,000 टैक्स भरना पड़ता था, अब वो 10,80,000 हो जाएगा। इससे आपको 1,10,000 का फायदा होगा। तो दोस्तों, इससे आपको ये पता चला कि नए टैक्स रेजिम में स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या फायदा है। तो आइए हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। न्यू टैक्स रेजिम क्या है। न्यू टैक्स रेजिम में जो है दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स रेजिम, आपका जो न्यू टैक्स का ये सेक्शन 87 में जो है, वो आपका जो था वो पहले 7 लाख तक था और अभी उसको 12 लाख कर दिया गया है। तो आपको पहले जो 25,000 का ही फायदा मिलता था, अब वो 60,000 हो गया है। तो इस तरह से ये सेक्शन 87 के अंदर आपको एक बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन नो रिबेट ऑन स्पेशल इनकम सच एज कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन वगैरह पे ये रिबेट नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल इनकम पे रिबेट है। इस तरह से दोस्तों, टीडीएस में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। टीडीएस में सेक्शन 194I में जो है, पहले एग्जिस्टिंग 2,40,000 पे टीडीएस लगता था, अब बढ़ा के वो 6 लाख कर दिया गया है। यानी 50,000 पर मंथ रहेगा तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। 50 के ऊपर जाएगा तो टीडीएस लगेगा। यानी
6 लाख तक का आपको रिबेट दे दिया गया है। और दोस्तों टैक्स लिमिट का जो फाइल का टाइम था उसको भी अभी बढ़ाया गया है, जो ITR यू के अंदर फाइल होता है। तो अगर आपकी लेट रिटर्न है तो भी आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए इनकम टैक्स और थोड़ी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। तो ये पेनाल्टी भी अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग एप्लीकेबल है। अगर आपकी 12 मंथ की है डिले है तो आपको 25% भरना पड़ेगा, और अगर एडिशनल इनकम प्रपोज में भी 25% ही है प्लस इंटरेस्ट है। और अगर 24 महीने से ज़्यादा डिले है तो आपको 50% भरना पड़ेगा। नए में भी वही 50% है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, टैक्स प्लस इंटरेस्ट। विद इन 36 मंथ आपको 60% है, और अगर 48 मंथ है तो आपको 70% लगेगा टैक्स और इंटरेस्ट। इस तरह दोस्तों TDS में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। TDS की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गई है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे 10,000 कर दिया गया था, जो पहले नहीं था। और 194A में इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन का लिमिट बढ़ा दिया गया, 50 से 1 लाख कर दिया गया है। और दूसरे जो थे अदर्स के लिए 40 से 50 कर दिया गया है। और अगर कोई और इंटरेस्ट होगा तो 5 का 10 हो गया है। डिविडेंड फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर का डिविडेंड पे भी TDS की लिमिट बढ़ गई है, 5,000 से 10,000 हो गया है। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, वो लॉटरी में उतना ही है दोस्तों, 10,000 पहले भी था और 10,000 अभी सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर हो गया है। 94B विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस उतना ही है, सिंगल ट्रांजैक्शन पे कर दिया गया। फाइनेंशियल ईयर को हटा के सिंगल ट्रांजैक्शन पे 10,000 हो गया है। इंश्योरेंस कमीशन पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गया है, 15,000 से 20,000 हो गया है। कमीशन ब्रोकरेज से 15 का 20 हो गया है। रेंट पे जैसा मैंने पहले बताया कि 2,40,000 से अभी 6 लाख हो चुका है। और 94J प्रोफेशनल का जो TDS करता था वो पहले 30,000 था, जिसको बढ़ा के अभी 50 कर दिया गया है। यूनिट होल्डर म्यूचुअल फंड में जो 5,000 था वो 10,000 हो गया है। इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस 15 से 20 हो गया है। और इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस कंपेंसेशन जो था वो 2,50,000 से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। तो इस तरह से थ्रेशोल्ड लिमिट भी बढ़ चुकी है दोस्तों। TCS में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। TCS 206C के अंदर में टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज पहले 2.5% था, अब 2% कर दिया गया, 0.5 कम कर दिया गया। टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम मेनी मोड अदर देन फॉरेस्ट 2.5% था, वो 2% हो गया है। एनी अदर फॉरेस्ट नॉट बीइंग टिम्बर 2.5% है। एनी अदर फॉरेस्ट नॉट बीइंग टिम्बर तेंदू लीव 2% है। नो हायर TDS ऑन ROI, इसके बारे में मैं और बताऊंगा आप लोग को डिटेल में इसमें। उसके बाद दोस्तों TCS का जो लिमिट है वो फॉरेन एजुकेशन के लिए जो पहले 7 लाख था अब वो 10 लाख कर दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। बेहतर जानकारी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज सबको अपडेट हो जाए। Thanks for watching my video. Have a nice day.